हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसमें दिया गया है प्रश्न एक में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमारे प्रश्न क्रमांक 1 में दिया गया है x इक्वल टू क्या है 1 3 5, y इक्वल टू क्या है 1 2 3। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें x सर्वनिष्ठ y ज्ञात करना है, सर्वनिष्ठ ज्ञात करने यानी एक्स सर्वनिष्ठ वाई, जो अवयव ए और बी दोनों में कॉमन हो हमको सर्वनिष्ठ में उन्हें लिखना होता है। यानी कि यहाँ पे कॉमन क्या है 1 और 3। दूसरे में हम आते हैं, यहाँ पे दिया गया है ए ई आई ओ यू, बी दिया गया है ए बी सी। ए सर्वनिष्ठ बी क्या होगा? इसमें आप देख लीजिए, इसमें सिर्फ ए ही कॉमन, तो ए सर्वनिष्ठ बी हमारा क्या होगा? ए होगा। तीसरे की तरफ हम आते हैं, जहाँ पर दिया गया है एक्स एक प्राकृत संख्या और 3 का गुणज है, बी संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, तो इसमें क्या होगा? उभयनिष्ठ। ए इक्वल टू क्या है 3 6 9, 3 का गुणज, और 6 से कम प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5, तो इसमें ए सर्वनिष्ठ भी आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि सिर्फ 3 है। ठीक है, फिर हम चौथे की तरफ आते हैं, जहाँ पर दिया गया है एक्स एक प्राकृत संख्या है और एक बड़ा है एक्स से, और एक्स जो है छोटा और बराबर है 6 के। बी में दिया गया है एक्स एक प्राकृत संख्या है और जहाँ पर जो 6 है हमारा उससे बड़ा है एक्स और एक्स से बड़ा है 10, यानी कि ए हमारा दिया गया है 2 3 4 5 6, बी दिया गया है 7 8 9। ए सर्वनिष्ठ बी, आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, ना ए की कोई भी अवयव बी में है, ना बी की किसी कोई भी अवयव ए में है, इसलिए क्या हो गया? ए सर्वनिष्ठ बी इक्वल टू हो गया हमारा 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम आते हैं, जहाँ पर दिया गया ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू दिया गया है 5। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 5 जो होता है सबका उपसमुच्चय होता है, इसलिए ए सर्वनिष्ठ बी इक्वल टू क्या हो गया? 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आते हैं, जहाँ पर हमें ए बी और सी डी दिए गए हैं। इसमें हमें ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी, ए सर्वनिष्ठ सी सर्वनिष्ठ डी ज्ञात करना है। इसमें हमें कुल मिलाकर ऐसे 10 अवयव ज्ञात करना। चलिए देखते हैं। तो हम ए बी सी लिख लेंगे, फिर ए सर्वनिष्ठ बी इक्वल टू जो अवयव ए और बी दोनों में कॉमन हो, तो क्या है ऐसा 7 9 और 11 दोनों में है, तो 7 9 11 आ गया ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी। तो इसमें हमें ऐसे अवयव लिखने हैं जो बी में भी हों और सी में भी हों। तो ऐसे अवयव कौन से होंगे? हमारे बी और सी में दोनों में क्या कॉमन है? 11 और 13 दोनों में, इसलिए हमारा क्या आ गया आंसर? 11 और 13। अब हम तीसरे में आते हैं, यहाँ पे दिया गया ए सर्वनिष्ठ सी सर्वनिष्ठ डी, तो ए सर्वनिष्ठ सी सर्वनिष्ठ डी इक्वल टू जो अवयव ए में भी हो, सी में भी हो और डी में भी हो। तो ए और सी में हमें 7 9 11 कॉमन दिख रहा है, 7 9 11। अब देखिए आप सी में इनमें से क्या मिल रहा है? 11, तो 11 ए में भी है, 11 बी में भी है और 11 सी में भी है, तो इसका सर्वनिष्ठ क्या होगा हमारे लिए? ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी नहीं है, ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ डी है। तो यहाँ पे ए के अवयव है 3 5 7 9 11, ए के अवयव है 11 13 15 बी के, सी के, और डी के अवयव दिए गए हैं 15 और 17। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो दूसरे समुच्चय में उपस्थित हो। दूसरे जैसे ए के समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं है, बी के समुच्चय में सी के समुच्चय में डी का कोई अवयव नहीं है, इसलिए क्या हो गया हमारा 5 हो गया। ए सर्वनिष्ठ सी हमें ज्ञात करना है, ए सर्वनिष्ठ सी यानी ए इक्वल टू क्या है? 3 5 7 9 11, सी इक्वल टू क्या है? 11 13 15, दोनों में क्या कॉमन है? 11, तो ए सर्वनिष्ठ सी इक्वल टू हो गया 11। पांचवा हमारा दिया गया है ए बी सर्वनिष्ठ डी इक्वल टू बी क्या है? 7 9 11 13, सर्वनिष्ठ डी 15 और 17, तो इन दोनों में कोई भी अवयव सेम नहीं है, इसलिए क्या हो गया? ये 5 हो गया। ए सर्वनिष्ठ बी सम्मिलन सी, पहले हम बी सम्मिलन सी लिखेंगे, ये हमारे बी के अवयव है और ये हमारे सी के अवयव है, तो इन दोनों को साथ में लिख देंगे 7 9 11 13 15। और इसमें दिया गया है हमारे ए के अवयव 1 3 5 7 9, इन दोनों में सेम क्या है? 7 9 11। तो हमारा 6वां सवाल खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया। आपको पहले बी सम्मिलन सी यानी बी और सी के सभी अवयव को साथ में लिख लेना है, फिर ए सर्वनिष्ठ बी सम्मिलन सी, इन दोनों के जो भी अवयव उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में हो, उन्हें हमें सर्वनिष्ठ में लिखना है। 7वें में हमें दिया गया है ए सर्वनिष्ठ डी, तो ए के अवयव 3 5 7 9 11 है और डी के अवयव 15 और 17 है, तो दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, एक उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, इसलिए क्या हो गया? दोनों 5 हो गया इनका समुच्चय। अब हमें लिखना है ए सर्वनिष्ठ बी सम्मिलन डी, तो पहले बी और डी के अवयव लिखेंगे हम 7 9 11 13
15 और 17 इनका हम सम्मिलन लिख लेंगे, यानी दोनों को मिलाकर 7 9 11 13 15 17। अब एक अवयव दिया गया है 3 5 7 9 11, सर्वनिष्ठ 7 9 11 13 15। अब इन दोनों में से क्या उभयनिष्ठ, इन दोनों में से उभयनिष्ठ है 7 9 11। अब ऐसे ही हम आ रहे हैं 8वें की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, सॉरी 9वां, ए सम्मिलन बी ए सर्वनिष्ठ बी पहले आपको निकालना है, फिर सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी। तो इसमें हमें ए और बी के अवयव पहले लिखेंगे। ए के अवयव हमारे दिए गए हैं 3 5 7 9 11, बी के अवयव हैं 7 9 11 13, सर्वनिष्ठ बी के अवयव 7 9 11 13 और सी के अवयव 11 13 15। अब इन दोनों में से हमें जो उभयनिष्ठ हैं संख्याएं हैं, जैसे 7 9 और 11, और इनमें दोनों को मिला के लिख लेना है 7 9 11 13 और 15। अब इन दोनों में से उभयनिष्ठ क्या है हमारा 7 9 11, उन्हें लिख लेना है। अब 10वां हमारा ऐसे ही है, ए सम्मिलन बी, फिर सर्वनिष्ठ बी सम्मिलन सी। ए और बी के दोनों के अवयव को हमें सम्मिलित रूप में लिख लेना है, फिर हमें बी और सी दोनों के अवयव को सम्मिलित रूप में लिख लेना है। अब हमें देखना है कौन से अवयव इसमें और इसमें उभयनिष्ठ है। तो इसमें हमें 7 9 11 15 उभयनिष्ठ दिख रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में अगले वीडियो में कवर करेंगे।